आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यह लीला कथा हमारे साथ यूपी से रूपम जी ने शेयर की है और इस लीला कथा को सुनने के पश्चात आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। बाल गोपाल हमारे लड्डू गोपाल की लीला को सुनकर आपका विश्वास उनके ऊपर और भी अटूट हो जाएगा। रूपम जी के साथ 2024 में होली के शुभ अवसर पर वृंदावन में एक ऐसी घटना घटी जो सचमुच चौंकाने वाली है, जिसे सुनने के पश्चात हमारे रोंगटे खड़े हो गए। आपके साथ यह लीला कथा शेयर करते हुए जितनी आनंद की अनुभूति मुझे हो रही है, उतनी ही आनंद की अनुभूति आपको लीला कथा सुनने के पश्चात प्राप्त होगी। तो लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना और पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखना। रूपम जी कहते हैं कि उनके मायके में सभी लोग ठाकुर जी के भक्त हैं। लड्डू गोपाल की सेवा उनके मायके में होती है। सभी लोग सात्विक भोजन करते हैं। ठाकुर जी की सेवा में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। लेकिन रूपम जी कहती है कि जब उनकी शादी हुई और वो अपने ससुराल आई, ससुराल आने के पश्चात उनके मन में भी इच्छा हुई लड्डू गोपाल को ससुराल में विराजित करने की। रूपम जी ठाकुर जी की सेवा करना चाहती थी, ससुराल में लड्डू गोपाल जी को विराजित करना चाहती थी, लेकिन उनके सामने एक समस्या थी। उनके ससुराल में सभी लोग जो है प्याज लहसुन का सेवन करते थे। साथ ही साथ रूपम जी कहती है उनके हस्बैंड जो कभी कभार ड्रिंक भी कर लेते थे, जिसका रूपम जी को शादी से पहले कोई अनुमान नहीं था। लेकिन शादी के उपरांत ही उन्हें पता चला कि उनके हस्बैंड जो है कभी कभी ड्रिंक कर लेते हैं। इस वजह से वह कहती है कि वो घर में बाल गोपाल को लेकर नहीं आ रही थी, विराजित नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनके घर में सभी लोग सात्विक भोजन करते थे। साथ ही साथ उनके घर में ड्रिंक को लेकर यानी मदिरा को लेकर भी कोई समस्या नहीं थी। ठाकुर जी की सेवा बड़े आनंद के साथ, बड़े प्रेम के साथ हो रही थी। रूपम जी कहती है वो अपनी फैमिली के साथ यानी अपने मायके वालों के साथ जब भी उन्हें मौका मिलता था वो वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने अवश्य जाती थी। उनकी शादी को 3 वर्ष हो चुके थे और उनका बहुत मन था कि वो बाल गोपाल की सेवा करे, लेकिन घर की समस्याओं को लेकर वो लड्डू गोपाल को विराजित नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो मानसिक रूप से ही बाल गोपाल की सेवा कर रही थी। रूपम जी कहती है वो पिछले 3 सालों से अपने मायके में विराजित लड्डू गोपाल की मानसिक सेवा कर रही थी और उन्हीं से प्रार्थना करती थी, हे बाल गोपाल, हे लड्डू गोपाल, कृपा करके मेरे घर को भी इस योग्य बनाइए कि मैं आपको यहाँ पर स्थापित कर सकूं, आपकी सेवा कर सकूं। क्या मेरे जीवन में यह सौभाग्य नहीं है? अब रूपम जी कहती है कि 2024 में होली का शुभ अवसर था। उनके मायके वाले सभी लोग वृंदावन में होली खेलने के लिए जा रहे थे, तो उनकी मम्मी ने रूपम जी से भी पूछा। अब होली का अवसर है और वृंदावन में बड़े धूमधाम से होली मनाई जाती है। बांके बिहारी जी के सारे भक्त बड़े श्रद्धा और प्रेम के साथ होली का उत्सव मनाते हैं। भला रूपम जी मना कैसे कर सकती थी? तो दोस्तों, रूपम जी कहते हैं अपने सास ससुर की, अपने हस्बैंड की आज्ञा लेकर वो अपने माता पिता और भाई भाभी के साथ वृंदावन गई। वहाँ बड़े जोरों शोरों से होली का उत्सव चल रहा था। भीड़ बहुत अधिक थी, लेकिन सभी भक्त आनंद में झूम रहे थे, बिहारी जी की जय जयकार लगा रहे थे। पूरे वृंदावन में बड़ा ही धूमधाम का माहौल था। सभी लोग रंगों से प्रेम पूर्वक होली खेल रहे थे। रूपम जी कहती है जब उन्होंने बांके बिहारी के मंदिर में अंदर प्रवेश किया और दर्शन करने लगे, तभी रूपम जी के पैरों में अचानक से बड़े जोर से चुभन हुई। इतनी भीड़ थी कि वो झुक भी नहीं पा रही थी, लेकिन बार बार उनके पैरों में कुछ चुभ रहा था। अब रूपम जी कहती है जब काफी देर एक ही स्थान पर खड़े हुए, उन्हें काफी समय हो गया और बार बार उनके पैरों में कुछ चुभ रहा था। अब उन्होंने बड़ी दिक्कत के साथ नीचे झुकते हुए उस भीड़ में बैठते हुए अपने पैरों के पास से उस वस्तु को हटाने की कोशिश की जो बार बार उनके पैर में चुभ रही थी। जब उन्होंने अपने
पैरों के पास हाथ लगाया दोस्तों, वह कहती है उनके दिल की धड़कन एकदम से थम गई, क्योंकि हाथों का स्पर्श लगते ही वो जान गई कि वो वस्तु नहीं बल्कि छोटे से बाल गोपाल है, जो बार बार उनके पैरों के नीचे दब रहे हैं। उनके पैरों में ठाकुर जी का, लड्डू गोपाल जी का विग्रह है। उनके चेहरे पर पसीना आ गया और बड़े ही हड़बड़ाती हुई अवस्था में उन्होंने बाल गोपाल जी को उठाया और लड्डू गोपाल को देखकर रोने लगी, अपने सीने से लगाया, हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे बाल गोपाल, मैं कितनी पापी हूँ, कितनी देर से आप मेरे पैरों में गिरे हो और बार बार मेरा पैर आपके ऊपर आ रहा है। न जाने कितने लोगों ने आपके ऊपर पैर रखा होगा। वो अपने मन की स्थिति को बता भी नहीं पा रही थी दोस्तों। जब वो बता रही थी तो उनकी आंखों से आंसू पड़ रहे थे। वो बहुत ही ज्यादा भावुक हो रही थी, क्योंकि आप ही सोचे, हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल न जाने कितने पैरों के नीचे आए होंगे। अब रूपम जी कहती है, उन्होंने ठाकुर जी को अपनी छाती से लगाया, अपनी साड़ी के पल्लू में ठाकुर जी को बांध लिया और जो है अपने हाथों के बीच में उन्हें रख लिया, क्योंकि भीड़ बहुत अधिक थी, उन्हें घबराहट हो रही थी कहीं ठाकुर जी फिर से नीचे न गिर जाए। और इसी तरह से लोगों के पैरों के नीचे बार बार ठाकुर जी का विग्रह न आ जाए, इसी कारण से उन्होंने ठाकुर जी को जो है अपने पल्लू में बांध लिया। पल्लू में बांधने के बाद बड़ी भीड़ में दर्शन करते हुए जैसे तैसे वो सभी लोग बिहारी जी के मंदिर से बाहर निकले। तब तक भी रूपम जी की आंखों में आंसू थे। दर्शन करने के पश्चात भी वो भावुक हो रही थी, वो रो रही थी, क्योंकि उन्हें बार बार लग रहा था कि आज ठाकुर जी जो है उनके पैरों के नीचे आ गए। आज ठाकुर जी किस प्रकार से न जाने कितने पैरों के नीचे इसी तरह से आए होंगे, उन्हें कितनी पीड़ा हुई होगी। अपने भगवान के प्रति यह भाव उनके मन में आना बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ उनके मन में यह भी भाव आ रहा था कि न जाने ये प्यारे से छोटे से बाल गोपाल किसके होंगे, किस भक्त के लड्डू गोपाल बाके बिहारी जी के मंदिर में छूट गए होंगे, उस भक्त की क्या हालत होगी। लेकिन इतनी भीड़ में कुछ भी कहा नहीं जा सकता था और न ही किसी से पूछा जा सकता था कि आपके लड्डू गोपाल तो नहीं खो गए, क्योंकि भीड़ इतनी अधिक थी कि वहां पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। दोस्तों, रूपम जी कहती है कि उन्होंने ठाकुर जी को अपने पल्लू से बाहर निकाला और अपने साथ अपने भाई भाभी माता पिता को दिखाते हुए बोली कि ये ठाकुर जी बाके बिहारी के मंदिर में मेरे पैरों के नीचे आ गए, न जाने किसके लड्डू गोपाल है। अब जब सभी ने यह बात सुनी तो उनकी आंखों में भी भाव के आंसू आ गए कि कितनी पीड़ा ठाकुर जी को सहनी पड़ी, न जाने कितने लोगों के पैर इनके ऊपर आए होंगे। अब रूपम जी कहती है, उनकी मम्मी ने उनसे कहा कि बेटा, तेरा बहुत दिनों से मन था, तू ठाकुर जी की सेवा करना चाहती थी, देख ये तेरी परीक्षा थी, शायद ठाकुर जी तेरी परीक्षा ले रहे थे कि तेरे पैरों में ठाकुर जी का गिरना और फिर तेरे हाथों में आना। वो देख रहे थे कि क्या तेरे अंदर भाव है, क्या तू उनकी सेवा कर पाएगी, और तू परीक्षा में सफल हो गई, क्योंकि तेरी आंखों में भाव के आंसू है। ठाकुर जी को पीड़ा में देखकर तेरे मन में भी पीड़ा उत्पन्न हो गई है और ठाकुर जी ने तुझे सेवा का मौका दिया है। बाके बिहारी मंदिर से ठाकुर जी का मिलना बड़ा ही शुभ है, इसलिए तू इन्हें अपने साथ ले जा और इनकी सेवा कर। उनकी बात सुनने के पश्चात रूपम जी ने अपने घर की सारी परिस्थिति अपनी माता जी को बताई। उनकी माता जी ने कहा कि बेटा, तू अपना कर्म कर, तू अपनी भक्ति कर और बाकी सब ठाकुर जी पर छोड़ दे। रही बात प्याज लहसुन खाने की, तो तू ठाकुर जी का भोग अलग से बना, परिवार वालों के लिए भोजन अलग से बना। देख, उन्होंने तुझे स्वयं सेवा प्रदान की है और उनके घर में जाने के पश्चात अवश्य ही जीवन में बदलाव होगा। क्या पता कोई चमत्कार हो जाए और तेरा पति भी जो है उसके मन में भी भाव उत्पन्न हो जाए, ठाकुर जी के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाए, क्योंकि वो ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं
जिन्हें शब्दों में बयां कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। ले जाने के तो ठाकुर जी को मैं भी ले जा सकती थी और इनकी सेवा भी कर सकती थी, लेकिन ठाकुर जी ने अपनी सेवा के लिए तुझे चुना है, तभी तो वो तुझे मिले हैं। तो इस अवसर को मत जाने दे और ठाकुर जी की सेवा का जो सौभाग्य मिला है उसे प्राप्त कर। रूपम जी कहती है कि अपनी मम्मी की बातें सुनने के पश्चात, सारी बातों को ध्यान पूर्वक सोचने के पश्चात उन्हें भी लगा कि वो पिछले 3 सालों से ठाकुर जी की मानसिक रूप से सेवा कर रही है। उनके मन में काफी सारी दुविधाएं थी, लेकिन वृंदावन धाम पर आने के पश्चात ठाकुर जी का विग्रह मिल उनकी दुविधा थी जो उसका समाधान होना कि अलग से ठाकुर जी का भोग बनाऊं, अपना कर्म करूं और शुद्धता पवित्रता के साथ ठाकुर जी की सेवा करूं। उस समस्या का समाधान भी उन्हें मिल चुका था। अब वो बहुत प्रसन्न थी और बाके बिहारी जी की जय जयकार करते हुए रूपम जी कहती है वो अपने ससुराल ठाकुर जी को लेकर आ गई। आने के पश्चात घर वालों को सारी घटना बताई। सारी घटना सुनने के पश्चात उनके सास ससुर ने भी कुछ नहीं कहा और बिहारी जी को घर में स्थापित करने में रूपम जी का सहयोग किया। अब रूपम जी कहती है उन्होंने अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करना शुरू कर दिया। रूपम जी कहती है कि उनके देवर का यूट्यूब पर एक चैनल है, उस चैनल पर उन्होंने लड्डू गोपाल की एक शॉर्ट डाल दी और उस शॉर्ट में उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि हुआ लड्डू गोपाल का चमत्कार, वृंदावन से मिले लड्डू गोपाल। इस तरह से लिखकर उन्होंने बाल गोपाल की पोस्ट को अपलोड कर दिया। अपलोड करने के कुछ दिन पश्चात ही लड्डू गोपाल की वह पोस्ट जो है रूपम जी कहती है एकदम से वायरल हो गई। उनके देवर बहुत अधिक खुश हो गए क्योंकि अभी तक उनकी एक भी शॉर्ट वायरल नहीं हुई थी और यह उनकी पहली शॉर्ट थी जो इतनी अधिक तेजी से चल रही थी। वह कहने लगे कि भाभी यह आपके चमत्कारी लड्डू गोपाल है, सचमुच इन्होंने चमत्कार कर दिया और देखो मेरा चैनल कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। अब उन्होंने दूसरी पोस्ट भी डाल दी। उस पोस्ट में लिख दिया किसी ने अपने लड्डू गोपाल को छोड़ा बाके बिहारी मंदिर में। इस तरह से लिखकर दूसरी पोस्ट भी उनकी वायरल हो गई। अब रूपम जी कहती है कि जब दूसरी पोस्ट भी वायरल हो गई तो उनके देवर बहुत खुश हो गए क्योंकि उनका चैनल तेजी से ग्रो हो रहा था। जो पहली शॉर्ट थी वो भी चल चुकी थी। पहली पोस्ट पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट, दूसरी शॉर्ट पर तो यह भी लिखा था कि कितने बेकार लोग हैं जो भगवान को भी नहीं छोड़ते और इस तरह से मंदिर में छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें अवश्य ही भोगना होगा, उनके घर परिवार के बच्चों को भोगना होगा। तरह तरह के कमेंट उस शॉर्ट पर आए थे। रूपम जी कहती है 2-3 दिन में ही वो पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो गई और एक दिन उस पर एक कमेंट आया, आपको ये लड्डू गोपाल कहाँ से मिले? आपको ठाकुर जी का वास्ता कृपा करके बताइए। हमारे घर में हमारी माता जी की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो वृंदावन गई थी, वहीं पर उनके बाल गोपाल खो गए हैं। पहले तो रूपम जी कहती है मैं उस कमेंट को देखकर घबरा गई और मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने सोचा अगर यह सचमुच इनके लड्डू गोपाल होंगे, कहीं मुझसे लड्डू गोपाल लेकर न चले जाए। लेकिन फिर मुझे सौपन के बारे में याद आया जिसमें मुझे लड्डू गोपाल रोते हुए दिखाई दिए थे। मैंने सोचा शायद बाल गोपाल भी अपनी मैया के पास जाना चाहते हैं, कहीं जिस भक्त ने कमेंट किया है यह लड्डू गोपाल उन्हीं के तो नहीं है। यही भाव आने के पश्चात रूपम जी कहती है मैंने कमेंट का रिप्लाई किया। मैंने उन्हें पूछा कि आप कहां से हो और पहले आप बताइए किस दिन किस समय पर कहां पर आपके लड्डू गोपाल खो गए। तो रूपम जी कहती है मुझे रिप्लाई आया कि होली के शुभ अवसर पर हम वृंदावन गए थे, हम साथ में लड्डू गोपाल को भी लेकर गए थे। वहीं भीड़ में हमारी टोकरी से हमारे ठाकुर जी गिर गए, हमें पता भी नहीं चला। जब हमने दर्शन करने के पश्चात बाहर आकर देखा तो हमारी टोकरी में लड्डू गोपाल नहीं थे। उसी समय से हमारी माता जी की हालत बहुत खराब है, वो दिन रात बाल गोपाल को याद करके रोती है, वो लड्डू गोपाल को पुकारती है और दिन प्रतिदिन उनकी हालत और भी गंभीर
गंभीर होती जा रही है। जब हमने यह लड्डू गोपाल पोस्ट पर देखे तो हमने तुरंत से पहचान लिया कि ये हमारे ही गोपाल है, हमारे ही गिरधर गोपाल है। कृपा करके बताइए आप कहां से हो, हमें हमारे गोपाल लौटा दीजिए। इसके बदले में हम आपको नया विग्रह देंगे। ये हमारे 10 साल से पूजित लड्डू गोपाल है और हमारी भूल के कारण हमारे साथ ऐसा हुआ है। इतनी भीड़ में अगर हम बाल गोपाल को लेकर नहीं जाते तो आज लड्डू गोपाल हमारे घर में विराजित होते। अब रूपम जी कहती है कि कमेंट में बहुत सारे रोने की इमोजी, हाथ जोड़ने की इमोजी, बार बार मैसेज पे मैसेज आ रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि एक भक्त को उसके भगवान से अलग करना महापाप होता है। अगर ठाकुर जी ने मुझे सेवा के लिए चुना है तो मैं उनकी सेवा अवश्य ही करूंगी, लेकिन यह बाल गोपाल जिसके हैं मैं उन्हें वापस करूंगी। तभी उन्होंने रिप्लाई किया कि मैं यूपी में मेरठ से हूँ और एक कमेंट में उन्होंने अपना एड्रेस भी सेंड कर दिया। रूपम जी कहती है कि जिनके वो बाल गोपाल थे वो फरीदाबाद से थे। 2-3 दिन के बाद ही वो लोग हमारे एड्रेस पर पहुंच गए। आकर उन्होंने बाल गोपाल के दर्शन किए। उनकी माताजी जो पिछले कई सालों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, वो अपने बाल गोपाल को लेकर अपनी छाती से लगाकर दोस्तों तड़प तड़प कर रोने लगी। मेरे ठाकुर जी, मेरे बिहारी जी, मैंने तो सोचा था आप मुझे छोड़कर चले गए हो, अगर आप नहीं मिलते तो मेरे प्राण निकल जाते। रूपम जी कहती है सचमुच उन माता जी की हालत बहुत खराब थी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा बीमार है। ठाकुर जी के प्रति उनका भाव देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। रूपम जी कहती है कि वो एक ऐसी तड़प थी जैसे एक माँ अपने संतान के लिए तड़पती है, जैसे बिन पानी के मछली तड़पती है, जैसे माँ से उसकी संतान को छीन लिया जाता है। उस समय उसके दिल पर जो बीतती है वही उन माता जी के ऊपर बीत रही थी। ठाकुर जी को पाकर अपनी छाती से लगाकर वो जोर जोर से रोई जा रही थी। उनके मुख से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। बड़ा समझाने के पश्चात हमने उन्हें बैठाया, चाय पानी पिलाया और उन्हें कहा कि घबराइए मत, आप अपने ठाकुर जी को लेकर जाइए। 10-15 दिनों तक हमने इनकी सेवा की, यह हमारा सौभाग्य है। मैं बार बार हमें भी धन्यवाद बोल रही थी और कह रही थी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के लिए इतना कर पाते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, रूपम जी कहते हैं उन माता जी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा बेटा ये लड्डू गोपाल की कोई लीला थी, अवश्य ही इन लीलाधर ने कोई लीला रची है, तभी तो तुझे लड्डू गोपाल मिले। मैंने आज तक अपने बाल गोपाल को कभी कहीं एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ा और देख तेरे पास ये 14-15 दिन तक रहे, तुझसे सेवा ली, तुझे सपन में दर्शन दिए। इनकी सबसे प्रिय भक्त है। भला इतनी भीड़ में किसी को लड्डू गोपाल नहीं मिले, सिर्फ तुझे ही मिले। तुझे तो अवश्य ही सेवा करनी चाहिए। तेरा भाव देखकर ही ठाकुर जी ने तुझे अपनी सेवा के लिए चुना, तेरी परीक्षा ली और तू उस परीक्षा में सफल हो गई। वह माताजी मुझे गले लगाकर रोने लगी। रूपम जी कहती है जब वो मुझे गले लगाकर रो रही थी तो मुझे भी एक अलग अनुभूति हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके रूप में स्वयं श्री कृष्ण भगवान मेरे घर पर आए हैं। मैंने उन्हें प्रणाम किया और अपनी जो है दुविधा बताई और कहा माता जी आप तो इतने दिनों से सेवा करती हो, लेकिन मैं पिछले 3 वर्षों से ठाकुर जी की मानसिक सेवा कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में प्याज लहसुन का सेवन होता है और कभी कभी मदिरा का पान भी होता है। तो मेरे मन में यह संदेह रहता है कि क्या ऐसे अपवित्र स्थान पर हम ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं? यही पुण्य कमाने के चक्कर में मैं कोई घोर पाप न कर बैठूं। तभी मुस्कुराते हुए उन माता जी ने कहा कि बेटा सबको अपना कर्म करना चाहिए और ठाकुर जी की कृपा अवश्य ही होगी। और उन्होंने तेरे घर में 10-15 दिनों तक सेवा ली है तो तू देखना वो सेवा लेने अवश्य ही आएंगे, उन्हें आना ही होगा, क्योंकि तेरा भाव सच्चा है, तेरी भक्ति सच्ची है। उसके पश्चात रूपम जी कहती है वो लोग जो है कहने लगे कि आप लोग वो पोस्ट डिलीट कर दीजिए, क्योंकि उसमें कुछ भद्दे कमेंट भी आए हैं। लोग श्रद्धा और भाव को नहीं समझते।
लोग ठाकुर जी के प्रति एक भक्त के प्रेम को नहीं समझते। उसमें काफी सारे नेगेटिव कमेंट भी आए थे, तो इसलिए वह कहती है कि उन लोगों के आग्रह करने पर मेरे देवर ने वो पोस्ट डिलीट कर दी और हमने बड़े सम्मान के साथ ठाकुर जी को उनके साथ जाने दिया। वह माता जी अब बहुत ही प्रसन्न थी। सभी लोग जो है बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, लेकिन लड्डू गोपाल के जाने के बाद एकदम से घर सूना हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे घर में बहुत ज्यादा चहल पहल और कोई नटखट छोटा सा प्यारा सा बच्चा आया था, लेकिन अब उसके जाते ही पूरा घर खाली का खाली हो गया। रूपम जी कहती है कि ठाकुर जी के घर से जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो मेरे शरीर से कोई प्राण निकाल कर ले गया हो। मैं बहुत रो रही थी, ठाकुर जी को याद कर रही थी, किसी काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। बार बार लड्डू गोपाल की याद आ रही थी। मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, मेरी तबीयत भी खराब हो गई। मेरी हालत को देखते हुए मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड सभी परेशान थे। उन्होंने अपने पास बिठाकर मुझसे पूछा कि क्या तुम सेवा करना चाहती हो, क्या तुम्हारे लिए नए बाल गोपाल जी को लेकर आए। यह बात सुनते ही वह कहती है मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने अपने पति की ओर देखते हुए कहा कि आप मदिरा का पान करते हो, इसलिए मैं ठाकुर जी को घर में स्थापित नहीं कर रही थी, लेकिन अब वो स्वयं ही घर में सेवा लेने आए हैं। अगले ही दिन रूपम जी और उनके हस्बैंड जो है ठाकुर जी का विग्रह लेकर आते हैं। बड़े प्रेम के साथ घर में ठाकुर जी को विराजित करते हैं और विराजित करने के पश्चात उनकी सेवा करना शुरू कर देते हैं। रूपम जी कहते हैं कि एक साथ 2-2 भक्त के साथ ठाकुर जी ने लीला रची थी। पहला अपने उस भक्त के साथ लीला रची जो उनके विरह में पागल हो रही थी, जो उनके लिए तड़प रही थी, रो रही थी, उन्हें याद करके अपने प्राण त्यागना चाहती थी। तो उनके साथ पहली लीला यह रची कि ठाकुर जी ने अपनी पोस्ट डलवाई। पोस्ट डालने के बाद उन्होंने इतनी जल्दी से उस शॉर्ट को वायरल कर दिया और अपने भक्त तक पहुंचाया। कमेंट के माध्यम से अपने दोनों भक्तों को मिलाया और फिर उन्हें जब हमारा एड्रेस मिला तो वो हमारे घर पहुंचे और ठाकुर जी को लेकर गए। यह उनकी सबसे बड़ी लीला थी कि वो अपने भक्त के पास जाना चाहते थे। सौपन में रोते हुए लड्डू गोपाल इसलिए दिखाई दिए कि उनका भक्त उन्हें याद करके रो रहा था, तड़प रहा था, उनके लिए आंसू बहा रहा था। तो देखिए ठाकुर जी भी मेरे घर में सेवा लेने के बावजूद रो रहे थे, अपने भक्त की पीड़ा को महसूस कर रहे थे, अपने भक्त के आंसुओं के साथ आंसू बहा रहे थे। दूसरी लीला उन्होंने रूपम जी कहती है मेरे साथ की। मैं 3 सालों से मानसिक सेवा कर रही थी, अपने घर में उन्हें विराजित करना चाहती थी। उन्होंने पहले मेरी वृंदावन में परीक्षा ली कि मैं उन्हें अपने घर लेकर आऊंगी, क्या उनकी पीड़ा को महसूस करूंगी, क्या उनके प्रति मेरे मन में भाव है। उन्होंने 14-15 दिन तक मेरे घर में रहकर सेवा ली, मेरे पति का मन परिवर्तन कर दिया, मेरे अंदर इतना अधिक भाव पैदा कर दिया कि मैं उनके बगैर रह ही नहीं पाई। मेरे सास ससुर को भी उन्होंने यह ज्ञान दिया कि घर में ठाकुर जी को विराजित करना चाहिए। यह उनकी बहुत बड़ी दूसरी लीला थी। फिर मेरे घर में लड्डू गोपाल जी का आगमन हुआ। उन्होंने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना, यह मेरा सौभाग्य है। और मेरे मन में दुविधा थी कि मैं उन्हें अपने घर नहीं ला पा रही थी, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी लीला रच दी कि स्वयं ही वो मेरे घर में सेवा लेने के लिए आ गए। दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ कि ठाकुर जी जिसे चुनते हैं किसी न किसी तरह से वो घर में पहुंच ही जाते हैं। सेवा लेने के लिए अपने भक्त को वो स्वयं ही चुनते हैं। तो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो इसे आम बात मत मानिए, क्योंकि यह बड़ा ही सौभाग्य है आपका कि ठाकुर जी ने आपको सेवा के लिए चुना है। नहीं तो न जाने कितने भक्त ऐसे होते हैं कि उनके मन में इच्छा होती है वो ठाकुर जी की सेवा करे, लेकिन किसी न किसी कारण से वो नहीं कर पाते। तो दोस्तों, रूपम जी ने इतनी अद्भुत, इतनी प्यारी लीला कथा शेयर की है जिसे सुनकर मेरे अंदर तो ठाकुर जी के प्रति भाव और भी अधिक मजबूत हो गए। अगर आपको लीला कथा पसंद आई हो तो लाइक अवश्य ही करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में लड्डू गोपाल के लिए राधे राधे लिखना मत भूलना।